हमारे हाथों की उंगलियां 10 उंगलियां। आइए यहाँ एक खेल खेलें। क्या आप सब तैयार हैं? क्या हर एक तैयार है? तलबा से कहें कि मैं आपको एक अदद दूंगी, आपको इसे अपनी उंगलियों के जरिए दिखाना है। 3। तलबा 3 को जाहिर करेंगे। अगर कोई तालिब इल्म गलत अदद दिखाए तो हमें मालूम करना चाहिए। 1, 2, 3। अगर तालिब इल्म मसलन 5 उंगलियां दिखाए, 1, 2, 3, ये 2 तो इजाफी हैं, ये 3 हैं। इस तरह इसकी वजाहत करनी चाहिए। जब इस तरह की सरगर्मी हो जाएगी तो तलबा इसको खुशी खुशी सीखेंगे। इसी के साथ साथ सिर्फ जबानी तौर पर ही नहीं कहें, बल्कि इसको बोर्ड पर भी लिख दें। इसको जबानी तौर पर ना कहें, क्योंकि कभी कभी जब आप 7 कहते हैं तो तालिब इल्म समझ तो जाता है, लेकिन लिखा हुआ 7 का अदद, 7 की अलामत, जो अदद हमने लिखा है वो सिर्फ एक अलामत है। हो सकता है कि तलबा ये न जान पाए कि ये अदद 7 का अदद है। बगैर कहे इसको लिख दें और इसको बोर्ड पर लिखें। इनको देखते हुए तालिब इल्म गिन सकता है और गिन कर लिख सकता है। ये तशखीस का एक तरीका है। असातिज़ा इसको मौसर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि क्या तलबा ने इसको समझा या नहीं, कि लिखना कैसे है। अब मैं एक आदत देती हूँ, ये हमने पहले भी किया है, आइए इसे दोबारा भी करते हैं। अब मैं कहूँगी 5, मुझे 5 का अदद दिखाएं। मुझे 5 मुरब्बा शुमारे दें। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको यहाँ कॉपी में लिख दूँगी 5। इसके बाद तलबा को इन मुरब्बा शुमारे के गिरोह में से 5 मुरब्बा शुमारों को लेना है। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है? अब इनसे नोटबुक में लिखने के लिए कहें। आप इन्हें किसी भी तरह पेश करने दें। 1, 2, 3, 4, 5। इन्हें इन खानों में रंग भरने दें। ये उन्होंने सही से लिख दिया है और सही से दिखा भी दिया। अगर वो कुछ मज़ीद और यहाँ पेश करेंगे तो आप जान जाएंगे कि उन्होंने गलती कर दी है। पहले मैंने 5 को ज़बानी तौर पर कहा और फिर इसको लिख दिया। तलबा ज़बानी गिनती पहले ही जानते हैं। जब मैं 5 कहती हूँ तो वो फ़ौरन याद कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब तशखीस के मकसद से मैं एक दूसरी सरगर्मी दूंगी। मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन तलबा को बताऊंगी कि मैं बोर्ड पर अदद लिखूंगी और तलबा को इन्हें पेश करना है और इन्हें मुरब्बा शुमारों की मदद से पेश करना है। मैं गिरोह बनाकर कुछ पीले मुकब दूंगी। मैं अभी नहीं बोलूंगी। मैं अदद भी नहीं बताऊंगी। तलबा को बोर्ड देखना है और खुद से चीज़ों को रखना है। चलो देखते हैं। तलबा इन बहुत से मुकब को ले सकते हैं। अदद है 8, लेकिन हम मानते हैं कि तालिब इल्म 8 के अदद को नहीं जानता और न ही वो 8 को समझता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तालिब इल्म ने सोचा कि ये 6 का अदद है, तो हम इनसे 1 से लेकर 9 तक के आदात को लिखवाए थे, जिनको तालिब इल्म नहीं समझ पाया था। बच्चों को डराए धमकाए बगैर हमें इससे बार बार मश्क करवानी है। बोर्ड पर बड़े साइज में लिखकर या एक नक्शा बना लें और तलबा को इन्हें दिखाकर लिखने की मश्क करा दें और सब्र के साथ इनकी इस्लाह करें। आप इनसे कहें, बच्चों देखो ये 8 का अदद है, आपको 8 पीले मुकब रखने हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तलबा देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्या अब ये सही है? जी हाँ, बहुत अच्छे। सिखाने का यही तरीका है। अब ये ठोस मरहला है, यानी देखें अब तसव्वुराती मरहला मुकम्मल हो चुका है। अगला मरहला नुमाइंदगी का है। तसव्वुराती मरहला 8 के अदद को लिखना तसव्वुराती मरहला है। तलबा को खाने बनाने का मौका दें, 8 खाने, और इन्हें इनमें रंग भरने दें।
عددی مقدار کا ربط یا اعداد اور مقدار کے درمیان ربط، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے سکھا سکتے ہیں۔ میں عدد کو بورڈ پر لکھ دوں گی یا پھر زبانی طور پر کہوں گی۔ طلبہ کو بورڈ پر لکھے عدد کے بالکل موافق صحیح مقدار میں چیزوں کو اٹھانا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ مجھے ایک عدد دے سکتے ہیں؟ 5، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ مجھے 5 مربع شمارے بورڈ پر رکھنے ہوں گے۔ میں نے شمار نہیں کیا کہ میرے پاس کتنے مربع شمارے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے مربع شمارے ہیں۔ میں ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک کر کے رکھوں گی اور آپ کو میری مدد کرنی ہے۔ 1، 2، 3، 4، 5 کافی ہے نا؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ صحیح ہے، بہت اچھے۔ کبھی کبھی کچھ اساتذہ چھٹے کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو طلبہ چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں کافی ہے۔ طلبہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ استاد غلطی کرنے والا تھا اور ہم نے اس کی اصلاح کر دی۔ ہم نے 5 مربع شماروں کو یہاں رکھ کر 5 کا عدد پیش کیا۔ آگے اس وقت کیا ہوگا اگر ہم زبانی طور پر بتائے بغیر براہ راست اعداد کو لکھ دیں؟ کیا طلبہ لکھے گئے عدد کو پہچان سکتے ہیں جو عدد بورڈ پر لکھا ہے؟ کیا وہ دیے گئے عدد سے ملتا جلتا ہے؟ ہم کو اسے سمجھنا ہوگا۔ اب میں اس کو زور سے نہیں کہوں گی اور میں براہ راست اس کو بورڈ پر لکھ دوں گی۔ ایک طالب علم کو یہاں آنے کے لیے آواز دوں گی۔ میں اس کو کچھ مربع شمارے دوں گی۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ان کو صحیح طور پر رکھ پاتا ہے یا نہیں۔ دوسرے طلبہ بھی ساتھ ساتھ شمار کریں گے۔ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ صحیح ہے۔ اگر طالب علم 9 کا عدد نہ جانتا ہو تو یہ غلط ہو سکتا تھا، یعنی یہاں رکھے گئے مربع شماروں کی تعداد غلط ہو سکتی تھی اور یہ ایک غلطی ہو سکتی تھی۔ اس طریقے سے جب استاد مربع شماروں کو بورڈ پر رکھتا ہے اور طلبہ کو سرگرمی میں شامل کرتا ہے تو سیکھنے کا عمل اور بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک پہلو کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہی بورڈ پر جب مختلف مثالیں پیش کی گئی ہوں تو طلبہ الجھن کا شکار ہو سکتے ہیں اور ان سب کو ایک ساتھ شمار کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مقداروں کو الگ الگ کر دینا چاہیے۔ ہمیں اس بات کی وضاحت کر دینی چاہیے کہ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ان سے الگ الگ شمار کرنے کے لیے کہیں، تب وہ اعداد کو شمار کرتے وقت الجھن کا شکار نہیں ہوں گے۔